नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रश्नों के दिए उत्तर। देश विदेश के लगभग 2000 विद्यार्थी हुए शामिल। विधानसभा में कृषि व सिंचाई क्षेत्र का बजट पास। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में 19% की वृद्धि। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य बाल संरक्षण आयोग को मानव तस्करी से बचाए गए सभी बच्चों की सूची सौंपने को कहा, ताकि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे सके। और खूंटी के बदगांव क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक 10 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। विद्यार्थी समय का अच्छे से प्रबंधन करना सीखे और तनाव मुक्त रहें। वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आए लगभग 2000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की चिंता किए बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे भाई एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का सोच ही नहीं है। अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को जबरन बच्चों पर न थोपें, बल्कि उन्हें उनकी रुचि के आधार पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए, वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो माँ बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर आज रात विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किए जाने वाली यह परिचर्चा FM गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे सुनी जा सकती है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान बच्चे कार्यक्रम को देखकर काफी उत्साहित थे। इधर रामगढ़ जिले के भरोच नगर स्थित DAV स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बच्चों के साथ सुना। हमारी सरकार खेलो इंडिया के द्वारा जो छोटे बच्चे दिए 10 साल 12 की उम्र में, अगर उनमें सही टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहे कुकिंग करिएगा, स्पोर्ट्स करिएगा, एक्टिंग करिएगा, कुछ भी करिएगा, तो आपको टैलेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर टैलेंट नहीं होगा तो आप आगे तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो चीजें बनाने में उनको रुचि है, तो आज के जमाने में इतने सारे रास्ते खुल गए हैं ना। अगर आपका टैलेंट है, ये जरूरी है कि आप अपने टैलेंट के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ परीक्षा से ही आगे बढ़ना वो जरूरी नहीं है। विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन आज सदन में कृषि, सहकारी और जल संसाधन विभाग का लगभग 33 अरब 58 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान विपक्ष के विधायक प्रदीप यादव द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया, जो निरस्त हो गया। कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने चर्चा में शामिल सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों के द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 4 वर्षों में कृषि विकास दर में लगभग 19% की वृद्धि हुई है और केंद्र तथा राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक प्रखंड में कृषि संबंधी सभी विषयों को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जा रहा है और इसको लेकर 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों की हालत बुरी हो गई थी, जिसे सुधारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि देवघर और गोड्डा में कृषि कॉलेज तथा हटिया में मत्स्य कॉलेज की स्थापना की गई है। इससे पूर्व प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। पहली पाली में अल्पसूचित, तारांकित और ध्यानाकर्षण के तहत विधायकों के प्रश्न सदन में आए। सत्र के दौरान शिक्षा, खान एवं भूतत्व, वन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े सवालों पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा। चर्चा में झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो और भाजपा विधायक विमला प्रधान ने भी हिस्सा लिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर बच्चों के अधिकारों के प्रति काम कर रहा है। वे आज झारखंड मंत्रालय में आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। यह वेबसाइट सरकार, आयोग और समाज के बीच एक सेतु का काम करेगी। उन्होंने आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि मानव तस्करी से बचाकर लाए गए सभी बच्चों की सूची बनाकर राज्य सरकार को सौंपे। सरकार इन्हें आर्थिक सहायता देगी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के तिरला गांव में आज तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पीएलएफआई के एरिया कमांडर प्रभु सहाय बोदरा समेत 5 नक्सली मारे गए और 2 नक्सली घायल हो गए। घायल नक्सलियों का पुलिस अपनी निगरानी में इलाज करा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक ने बताया कि मारे गए 5 उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जंगल में इकट्ठा हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। इसी दौरान मुठभेड़ हो गई। आज पहले सुबह एक भीषण इनकाउंटर हुआ है पीएलएफआई के कैडर्स के साथ में पुलिस की, जिसमें इनकाउंटर के दौरान उसके 5 सदस्य मारे गए हैं। 2 जो बुरी तरह घायल हैं उन्हें हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन्हें इलाज के लिए भेजा जा चुका है हॉस्पिटल। 2 AK-47 हथियार, 2 315 के राइफल्स, एक 9mm का कंट्री मेड पिस्टल और 3 कट्टे, भारी मात्रा में विभिन्न हथियारों का कारतूस, कंबल, पिट्ठू, जूते, बड़ी संख्या में मोबाइल फोन्स, पीएलएफआई जो रसीद काट करके लेवी वसूलता है वो इत्यादि चीजें बड़े संख्या में हम लोगों को प्राप्त हुई है। इधर पलामू जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के सब जोनल कमांडर संतोष यादव को चैनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान और अत्याधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर अवसर की तलाश और उसका उपयोग करना होगा। वे आज रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थी। सिमडेगा जिले में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में सुदूरवर्ती गांवों के लोगों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए अब मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। जिले के पाकरटांड, कोलेबिरा, बानो, केरसई और जलडेगा प्रखंडों में कुल 5 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में पूर्व से 108 एम्बुलेंस सेवा कार्यरत है, लेकिन कई गांवों में पहुंच पथ ठीक नहीं होने के कारण 4 पहिया एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस गरीबों को अस्पताल तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस में मरीजों को यथासंभव सुविधाजनक तरीके से लाने की व्यवस्था की गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। गुमला के कृषि विभाग परिसर में आज कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेला का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा सांसद समीत उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रश्नों के दिए उत्तर। देश विदेश के लगभग 2000 विद्यार्थी हुए शामिल। विधानसभा में कृषि व सिंचाई क्षेत्र का बजट पास। कृषि मंत्री ने कहा, राज्य के कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में 19% की वृद्धि। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य बाल संरक्षण आयोग को मानव तस्करी से बचाए गए सभी बच्चों की सूची सौंपने को कहा, ताकि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे सके। और खूंटी के बदगांव क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक 10 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।